इधर आपको आई बटन में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा मैट्रिसेस का। ओके, तो ये वीडियो नंबर 58 है और यहाँ पे देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैनोनिकल फॉर्म में नेचर ऑफ आइगन वैल्यूज के ऊपर। ओके, ये वीडियो जो है नेचर ऑफ आइगन वैल्यूज के ऊपर डेडिकेटेड है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे टर्म्स के बारे में आपको नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करके अपना छोटा छोटा सा एक सपोर्ट दें। ओके, ठीक है। आई नीड अ सपोर्ट। ओके, तो इसलिए आपको वीडियोस को शेयर भी करना चाहिए। ओके, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखो पहला अपना नेचर कौन सा होगा, पॉजिटिव डेफिनेट। ओके, पॉजिटिव डेफिनेट। ओके, पॉजिटिव डेफिनेट हम कब बोलेंगे, व्हेन ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर पॉजिटिव। ओके, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसके आइगन वैल्यूज हम निकालेंगे, और अगर सभी के सभी आइगन वैल्यूज अगर पॉजिटिव आ गई तो उस केस में नेचर क्या बोलेगा उसका, पॉजिटिव डेफिनेट बोलेगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ओके, जो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बोल सकते हो आप यहाँ पे, एन दैट इज इक्वल्स टू आर। ओके, आर बोले तो रैंक, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको वो रैंक के बराबर हो जाएगा। अब सिंस ये सब क्या पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू इंडेक्स। ओके, क्योंकि इंडेक्स हम क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स को अपन वहां पे लेते थे। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर टर्म्स को वहां पे लेते थे। तो अगर पॉजिटिव डेफिनेट अगर आपका केस दिया हुआ है, नेचर दिया हुआ है, तो उस केस में हम यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्या बताओ यहाँ पे, इंडेक्स होगा। ठीक है, यस। अब अपन सेकेंड केस देख लेते हैं, दैट इज नेगेटिव डेफिनेट देख लेते हैं। ओके, तो सिंस पॉजिटिव में क्या था, अपना सारे के सारे आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए अपना पॉजिटिव था, तो इन दिस केस ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर नेगेटिव। ओके, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी वो एन के इक्वल तो होगी। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एन इक्वल्स टू आर तो होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो अपनी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ओके, जीरो क्यों हुआ, बिकॉज इंडेक्स अपने क्या था, पॉजिटिव स्क्वायर टर्म्स होता है। इंडेक्स अपने क्या था, नंबर पॉजिटिव स्क्वायर टर्म्स होता है किसी भी कैनोनिकल फॉर्म का। ओके, और यहाँ पे क्या है, सभी आइगन वैल्यूज अपने क्या नेगेटिव है। ओके, तो सिंस यहाँ पे नेगेटिव है तो इंडेक्स अपने क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एन इज इक्वल्स टू आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, ठीक है। अब हम थर्ड केस देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। यस, देखो थर्ड टर्म क्या बोलता है आपको यहाँ पे, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। ओके, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। ओके, ये क्या होता है, पॉजिटिव सेमी, देखो यहाँ पे सेमी लिखा हुआ है। ओके, बट यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन से क्या बन जाएगा, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव है, तो नॉन नेगेटिव में क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव आएगा, और सेमी बोला है, सेमी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एटलीस्ट वन आइगन वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पे जीरो होंगी। आई रिपीट इट वंस अगेन, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बोला, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, नॉन जीरो, सॉरी नॉन नेगेटिव रहेगा। नॉन नेगेटिव मतलब क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू मस्ट बी जीरो। ओके, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बोलेंगे। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, अपना ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होगा केस। यस, यहाँ पे इंडेक्स, इंडेक्स क्या होगा यहाँ पे, ये रैंक के बराबर होगा। ओके, अब सिंस यहाँ पे एक आइगन वैल्यू क्या है, अपने यहाँ पे जीरो है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये जो आर है ये अपना क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। ओके, क्यों कम बताओ, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक आइगन वैल्यू अपना क्या होगा, यहाँ पे कम हो गया। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक और बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि सिंस एक आइगन वैल्यू क्या है, जीरो हो चुका है। ओके, सिंस एक आइगन वैल्यू क्या जीरो हो चुका है, तो ऐसे केसेस में अगर आप निकालोगे, यस, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालोगे, तो ये आपको क्या देगा, जीरो देगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये कौन सा पॉइंट बताता हूँ, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू अपना जीरो है कि नहीं, तो सिंस आइगन वैल्यू यहाँ पे जीरो है तो रैंक क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल छोटा हो जाएगा। ओके, और ऐसे केसेस में क्या होता है, जो डिटरमिनेंट अपन निकालते हैं दैट इज इक्वल टू जीरो होता है। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेगेटिव सेमी डेफिनेट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉन पॉजिटिव, वहां पे नॉन नेगेटिव था, यहाँ पे अपना क्या होगा, नॉन पॉजिटिव हो जाएगा, एंड एटलीस्ट वन आइगन वैल्यूज इज जीरो। ओके, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज जीरो। तो यहाँ भी अगर ऊपर वाले से अपन अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है,
नेगेटिव है, तो नेगेटिव के चलते क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स अपना जीरो हो जाएगा। इंडेक्स अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, रैंक क्या होगा, यहाँ पे अगेन अपने नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो होंगी। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे आइगन वैल्यू एक, एटलीस्ट एक क्या होगी, जीरो होगा, तो रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा होगा। और यहाँ पे एक और तीसरा केस कौन सा है, जो ऊपर में था, दैट इज यस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपना क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आइगन वैल्यू क्या है, एक जीरो है। तो ऐसे केस में अपन जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे उस मैट्रिक्स ए का, दैट विल गिव मी जीरो वैल्यू। ओके, ओके ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट केस, दैट इज इनडेफिनेट। ओके, ऊपर जितने केसेस थे क्या थे, डेफिनेट केस था, तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, इनडेफिनेट केस आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सम आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड सम आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इनडेफिनेट केस कौन सा होगा, व्हेन द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। मैं लेट्स सपोज अपने पास क्या है, 1 3 एंड -2 है। ओके, तो यहाँ पे देखो दो आइगन वैल्यू कैसे पॉजिटिव है और एक आइगन वैल्यू देखो यहाँ पे कैसे अपना नेगेटिव दिया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे इनडेफिनेट केस। या फिर एक और एग्जांपल ले लो, दैट इज -2 5 और यहाँ पे क्या है, -4 हो गया। तो यहाँ भी देखो पॉजिटिव जो अपना आइगन वैल्यू है वो अपना एक है, और यहाँ पे क्या है अपना दो, जो है अपना ये नेगेटिव आइगन वैल्यूज हैं। तो ये दोनों केस को हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट केस बोलेंगे। ठीक है, अब लास्ट में एक और चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, यस, दैट इज इफ क्यू, क्यू मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा, क्यू अपना क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है। इफ क्यू इज नेगेटिव डेफिनेट, देन माइनस ऑफ क्यू इज पॉजिटिव डेफिनेट। ओके, अगर मान लीजिए क्यू जो क्वाड्रेटिक फॉर्म को दिया हुआ है वो अपना नेगेटिव डेफिनेट को बिलोंग कर रहा है, तो उसमें अगर मैं नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो दैट इज गोइंग टू गिव मी पॉजिटिव डेफिनेट। ओके, ठीक है, थैंक यू।